वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जुबी राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अनुपमा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जो जर्नी तय करनी थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं अनुपमा। खुद तो खड़ी हुई अपने पैरों पे, बल्कि साथ ही साथ अपने एक्स हस्बैंड वनराज शाह के लिए भी यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी चीज़ खोज ली जिससे यहाँ पर एक बात तो साबित हो गया कि हर कोई तो यहाँ पर मदद करता है, लेकिन अनुपमा जैसे नहीं कि दुश्मन को ही यहाँ पर वो इतना सारा सपोर्ट कर रही है। वनराज भी अब अपनी सारी पिछली जितनी भी गलतियाँ थी उन्हें भूल चुके हैं और अब आप सभी की अनुपमा को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज का एपिसोड काव्या और अनुपमा के डांस फेस ऑफ से शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वनराज और शाज एक साथ इकट्ठा होते हैं और अनुपमा और काव्या का डांस फेस ऑफ देखते हैं। डांस खत्म होने के बाद काव्या ने यहाँ पर पाखी से विनर अनाउंसमेंट की बात की, जहाँ ये सब ड्रामा शो में हो रहा है, लेकिन आप सभी को बता दें कि कहानी अभी और भी ज़बरदस्त मोड़ पर आने वाली है, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पर काव्या पूछती हैं कि कोई कैफ़े में क्यों आएगा। अनुपमा ने काव्या का आरोप जो है वो सुना और कहा कि हर कोई आएगा। वनराज हर बात पर यहाँ पर जो है अपोज करने के बजाय काव्या से उसका साथ देने के लिए कहा है। काव्या इस बात से चिढ़ जाती है कि शाज के हर एक जो कैफ़े है वो हर एक एज ग्रुप के लिए है और हर किसी को वेलकम करेगा। समर कहता है कि अभी भी इंडिया में यंगस्टर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ही रहते हैं और यहाँ पर उन्होंने खुलासा किया है कि कैफ़े को लीला के कैफ़े के नाम पर पहचाना जाएगा। लीला वही जानकर आंसू बहाती है। काव्या कहती है कि शाज इमोशनल फूल है और 2 दिन के अंदर वो भीख मांगेंगे और उसे भी भीख मांगने के लिए ही कहेंगे। वहाँ किंजल को कैफ़े की तस्वीर अपलोड करते देख राखी भड़क जाती हैं। वो पारितोष से कहती है कि सभी जान जाएंगे कि किंजल के ससुराल वाले मिडिल क्लास है। पारितोष कहता है कि फ्लैट देकर किंजल ने उससे बात करना बंद कर दिया है। वो कहती है कि वो अनुपमा से जानती रहती है। राखी पारितोष से उसे जानने के लिए कहती है। वो पारितोष से अनुपमा को इमोशनली रूप से ब्लैकमेल करके यहाँ पर पाखी नहीं बल्कि किंजल को घर से बाहर जाने के लिए कह रहा है। अनुपमा वनराज के साथ कैफ़े और डांस एकेडमी का यहाँ उद्घाटन करने के लिए एक्साइटेड है। स्कूल में पाखी की दोस्त कहती हैं कि वो काफ़ी लकी है कि उसकी माँ एक डांसर है, क्योंकि उसके लिए डांस सीखना आसान है। पाखी सोचती है कि सभी को लगता है कि उसकी मम्मा उसे डांस सिखाती हैं। वो कहती है कि रियलिटी ये है कि अनुपमा के पास उसके लिए टाइम ही नहीं। काव्या कहती है कि कैफ़े में कोई नहीं आएगा। अनुपमा पूछती है कि अगर भीड़ इकट्ठी हुई तो क्या होगा। बाबूजी कहते हैं कि कैफ़े और एकेडमी दोनों काम करेंगे, क्योंकि जगह माँ के आशीर्वाद से शुरू हुई है। काव्या कहती है जब तक वो माँ नहीं बन जाएगी हर कोई इसके बारे में जप करता रहेगा। बाद में काव्या ने शाज को कैफ़े से इमोशनली जुड़ने से मना किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टअप काम नहीं करता है। अनुपमा काव्या की बात से एग्री होती है। इसी बीच समर को पता चलता है कि कैफ़े में कुछ गुंडे आ गए हैं। समर और वनराज कैफ़े और डांस एकेडमी की सिक्योरिटी के लिए वहां दौड़ते हैं। वनराज ने समर के हर एक कोशिशों की तारीफ़ की। वैसे वनराज उससे यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि उसे कैसे मालूम चला कि यहाँ पे गुंडे आए हैं। तब यहाँ पर
वनराज से समर कहेगा कि उसने हिडन कैमरा लगवा रखे हैं। तब यहाँ पर वनराज कहेगा वो तो काफ़ी महंगे आते हैं। समर बताएगा उसने अपने कुछ दोस्तों से स्पाई कैमरे उधार नहीं बल्कि हाफ रेट में लिए हैं, क्योंकि वो उनके पुराने कैमरे थे इसलिए मुझे सस्ते पड़ गए थे। जी हाँ, और ऐसे में अब यहाँ पर वनराज अपने बेटे की इस कोशिश की तारीफ़ करता है और इसी के साथ शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा आप सभी को देखने को मिलेगा। जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं कल के एपिसोड में अनुपमा और वनराज ने कैफ़े और डांस एकेडमी का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी काव्या की इवलनेस, काव्या की ड्रामेबाजी यहाँ पर चालू रहेगी, क्योंकि वो तो हमेशा वनराज के साथ अनुपमा को साथ खड़े देख हमेशा से ही जल्दी आई हैं, तो उन्हें यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली हैं। तो आप सभी आगे आने वाले सभी तूफानी ट्विस्ट को देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में यहाँ अनुपमा की मेहनत और वनराज की लगन, उनके डांस और साथ ही यहाँ पर कैफ़े को चालू रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राखी यहाँ पर पूछेंगी किसी को आप लोगों ने रिबन कटिंग के लिए बुलाया है। यहाँ पे अनुपमा कहेंगी शाहरुख और पूजी नहीं बल्कि शाहरुख और काजल को बुलाया है। वो कहती है मेरा मतलब बा और बापूजी, और वो रिबन काटते हैं यहाँ पर, यानी कि हर एक बात का यहाँ पर अनुपमा उन्हें जवाब देती नजर आएंगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले उन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जहां पर अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि कई सारे मोड़ के साथ नए ड्रामे और हंगामे देखने को मिल रहे हैं, जो शो को पूरी तरह से एक नए ट्रैक के साथ आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ पलट रहा है और कहानी अब एक नए सिरे से आगे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ कैफे दूसरी तरफ डांस एकेडमी चलने वाली है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर और क्या क्या यहाँ ड्रामे होने वाले हैं, क्या हंगामे होने वाले हैं, वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक नई कहानी एक नए ड्रामे के साथ सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। कुल मिलाकर शो के अपकमिंग ट्रैक में एक नई कहानी के साथ नया ड्रामा और हंगामा होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा, और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।